सो हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपना एक डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से उसको करा जाता है। तो जैसे जैसे कि इसमें क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो क्या है इसमें। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मैसेज सिंघानिया एंड ब्रदर्स परचेज अ प्लांट फॉर रुपीज 5 लाख। ये प्लांट परचेज किया गया, ठीक है ना, जिसकी कीमत कितनी है? 5 लाख ऑन April 1, 2002 में। एंड स्पेंड 50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, मतलब 5 लाख का एसेट पे खरीदा गया जिसपे 50,000 रुपये का खर्चा किया गया हम लोगों ने, किसपे? इंस्टॉलेशन का। द सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000। मतलब हमने एस्टिमेट करा कि उसके अंदाजन लाइफ कितनी है उसकी? 10 साल। 10 साल के बाद इसकी सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? सेल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो बेचने, अगर ये खराब हो जाएगा और कूड़े के भाव अगर बिका बिका बिकेगा तो 10,000 का बिकेगा। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2002 टू 2003। मतलब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है, 2002 2003 के लिए। एंड ड्रॉ अ प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 year गिवन गिवन दैट द डेप्रिसिएशन इज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब अगर अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू अगर वर्क करा जा रहा है, तो उस केस में 3 साल का हमें क्या बनाना है? प्लांट अकाउंट बना के दिखाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के। तो स्ट्रेट लाइन मेथड तो वही हो गया हमारा कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग का जितना फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगता है उतना ही हर साल लगता है। तो इसको कैसे करेंगे देखो। एक, ठीक है, तो पहले हम देख लो इसकी इंजनिटी कैसे पास करी जाएगी। हम लोगों ने प्लांट परचेज किया 5 लाख रुपीज का, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमारी जर्निटी पास हो जाएगी 5 लाख रुपीज से। उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन भी करवाया था 50,000 का। तो इंस्टॉलेशन करवाया तो उसी टाइम पे करवाया जब हमने वो प्लांट को परचेज किया है। तो इसका मतलब है वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो भी प्लांट को हिट करेंगे। इंस्टॉलेशन का अलग से चार्जेस नहीं डालेंगे क्योंकि वो प्लांट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो हम क्या करेंगे? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना, 50,000 से। फिर अब ये दोनों चीजें तो हमारी 1 अप्रैल में हो गई। अब क्या होगा? साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। बट डेप्रिसिएशन हमारा को प्लांट की वैल्यू को रिड्यूस करवाना है ना, कितने से? भाई हमारा कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, देखो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए उन्होंने कितना बोला था? यूजफुल लाइफ के साथ हिसाब से किया है। तो आखिर ये कितनी कीमत का हो गया? 5 लाख प्लस 50,000। तो कितना हो गया? 5,50,000, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दिया 54,000 इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। 54,000 होने के बाद अब इस डेप्रिसिएशन को हमने किससे चार्ज करा? प्रॉफिट एंड लॉस है। भाई देखो डेप्रिसिएशन चार्ज हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसिस है, एक्सपेंसिस हो गया, और प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हुई तो इसलिए प्लांट को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। अब ये जो लॉस है, डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को हम किससे भरपाई करेंगे? इस साल के प्रॉफिट से तो करेंगे। अगर जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उससे कम करेंगे। तो प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मतलब 55,000 को हमने किससे रिकवर करा? अपने प्रॉफिट से। क्लियर है ना? ये तो समझ में आया आप लोग को? ये समझ में आया? ये वाली एंट्री लास्ट वाली क्लियर है ना? अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम जानते हैं कि प्लांट अकाउंट बनाएंगे, तो प्लांट अकाउंट बनाने तो पहले तो प्लांट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट कितने से हुआ? 5 लाख से। तो 5 लाख से यहाँ पे डेबिट हो गया। फिर से यहाँ पे डेबिट हुआ 50,000 से, तो 50,000 से यहाँ पे डेबिट हो गया। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब है हमारी 5,15,000 की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्रेडिट हुआ यहाँ पर। क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा 54,000, डेप्रिसिएशन के हिसाब से 54,000 आ गया। और उसके बाद फिर जो डिफरेंस वैल्यू आई वो पता चल गया हमें कि 5,55,000 की वैल्यू थी, जिसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 54, तो बचा कितना? 4,96,000। तो मतलब अगले साल उसकी जो वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी वो 4,96,000 की होगी। फिर उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगा 54,000। 54,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद
देन उसके बाद 4,42,000 स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद इसे कैरी फॉरवर्ड करा 4,42,000, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ इस पे 54,000। तो इसका मतलब हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 54,000 चार्ज हो रहा है, और एट द एंड उसकी वैल्यू रिड्यूस होकर की वैल्यू आ जा रही है। इसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो कैसे बनेगा? 54,000 कैसा है? अब देखो डेप्रिसिएशन क्या है, पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगा वो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ 54,000 से, तो इसलिए क्या होगा, डेबिट हो जाएगा 54,000। ठीक है, यहाँ पे 54,000 से डेबिट हुआ। फिर उसके बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस से रिकवर किया जाएगा, तो उसी साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस से रिड्यूस किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आ गया, क्रेडिट हो गया क्योंकि 54,000, तो उसी साल उसका कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा। ऐसे नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ऐसे थर्ड ईयर हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बहुत इजीली बन जाता है। डेप्रिसिएशन 54,000 आया कैसे था भाई? टोटल वैल्यू कितनी थी? 5 लाख प्लस 50,000, तो 5,50,000 हो गई, जिसमें से 10,000 रुपए सेल्वेज वैल्यू थी। तो 5,50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10, तो 54,000 उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू हो। तो ये एक छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन था, जिसमें बड़ा दोनों चीजें बनानी थी हमें। ठीक है ना, जर्नल के साथ ले प्लांट अकाउंट और उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।